एकल टेक्नोलॉजी हर जगह है, हम इसे रोज इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी जिंदगी आसान होती है, लेकिन इसके साथ नए चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी का। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ रहा है। ये अटैक्स लोगों को, बिजनेसेस को, यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अपना डेटा और सिस्टम सेफ रखना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी ब्रीच होने से बहुत बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं। कंपनीज का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है, लॉग आइडेंटिटी थेफ्ट के शिकार हो सकते हैं, गवर्नमेंट्स के इंपॉर्टेंट सिस्टम्स बंद पड़ सकते हैं। ये थ्रेट असली है और बदलता रहता है, इसलिए हमें सिक्योरिटी को सीरियसली लेना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड में ये अब ऑप्शन नहीं, जरूरत बन गई है। सिक्योरिटी मेजर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करना, सॉफ्टवेयर अपडेट रखना और सस्पिशियस ईमेल से सावधान रहना शामिल है। ऑनलाइन सेफ्टी इंश्योर करने में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अक्सर हैकिंग शब्द सुनते होंगे, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? हैकिंग का मतलब है कंप्यूटर स्किल्स यूज करके सिस्टम्स को एक्सप्लोर करना और उनकी कमजोरियां ढूंढना। हर हैकिंग बुरी नहीं होती। एक चीज होती है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकर्स अच्छे लोग होते हैं। वो अपने स्किल्स का यूज हमें हेल्प करने के लिए करते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। वो सिस्टम्स की वल्नरेबिलिटीज चेक करते हैं, इससे पहले कि बुरे लोग उन्हें ढूंढ पाएं। उन्हें डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड समझो। वो कमजोरियां ढूंढते हैं ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं। हैकर वो होता है जिसे कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज होती है। हैकिंग का मतलब है सिस्टम्स को एक्सप्लोर करना और उनके साथ छेड़छाड़ करना। क्रैकर वो होता है जो हैकिंग का यूज इलीगल कामों के लिए करता है। एथिकल हैकर अपने स्किल्स का यूज अच्छे कामों के लिए करता है, सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वल्नरेबिलिटीज पहले ढूंढकर हम बुरे लोगों को उनका गलत इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। हैकिंग कोई रैंडम काम नहीं है, इसमें अक्सर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है। एथिकल हैकर्स रियल वर्ल्ड अटैक्स की तरह स्टेप्स फॉलो करते हैं। इससे उन्हें वल्नरेबिलिटीज ढूंढने और ठीक करने में मदद मिलती है। पहला स्टेज है रिकॉनेसेंस। ये डिटेक्टिव वर्क जैसा है। हैकर्स टारगेट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। कोई मूव बनाने से पहले वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। फिर आता है स्कैनिंग। इसमें सिस्टम के ओपन पोर्ट्स और वल्नरेबिलिटीज को प्रोब किया जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी घर के दरवाजे और खिड़कियां चेक करना कि कौन से खुले हैं। जब वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो हैकर एक्सेस गेन करने की कोशिश करता है। इसमें सॉफ्टवेयर फ्लॉ का फायदा उठाना या सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज करना शामिल हो सकता है। एक्सेस मिलने के बाद वो अपनी प्रेजेंस मेंटेन करने और अपने ट्रैक्स छुपाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बनाने के लिए इन स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। इससे सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को पॉसिबल थ्रेट्स का अंदाजा लगाने और उन्हें कम करने में मदद मिलती है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कई फॉर्म्स में आते हैं। अलग अलग टाइप्स के अटैक्स और उनके पॉसिबल इंपैक्ट को समझना जरूरी है। एक कॉमन अटैक है मैलवेयर। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने या डेटा चुराने के लिए बनाया जाता है। ये ईमेल अटैचमेंट्स, इन्फेक्टेड वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स के जरिए फैल सकता है। एक और थ्रेट है फिशिंग। फिशिंग अटैक्स में डिसेप्टिव ईमेल्स या वेबसाइट्स यूज करके लोगों को ट्रिक किया जाता है ताकि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बता दें। ये अक्सर लेजिटिमेट सोर्सेज से भेजे हुए लगते हैं, इसलिए इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स भी एक चिंता का विषय है। ये अटैक सिस्टम पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं, जिससे लेजिटिमेट यूजर्स उसे एक्सेस नहीं कर पाते। साइबर अटैक्स के बहुत बुरे रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये बिजनेस ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेटन कर सकते हैं। बिना परमिशन के हैकिंग करना क्राइम है। इलीगल हैकिंग एक्टिविटीज के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस समझना बहुत जरूरी है। लॉ साइबर क्राइम को बहुत सीरियसली लेता है। कंप्यूटर सिस्टम्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस करना इलीगल है। इसमें पर्सनल डेटा एक्सेस करना, इंफॉर्मेशन चुराना या सर्विसेज डिसरप्ट करना शामिल है। हैकिंग की पेनल्टीज बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। इसमें हेवी फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट या दोनों हो सकते हैं। कुछ केसेस में क्रिमिनल चार्जेस के अलावा लोगों को सिविल लॉसूट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। हैकिंग स्किल्स का रिस्पॉन्सिबली और एथिकली यूज करना जरूरी है। इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होने के लाइफ ऑल्टरिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेक्शन 6 एथिकल हैकिंग प्रैक्टिसेस एंड स्किल्स। साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है।
वो ऑर्गेनाइजेशंस को वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई और फिक्स करने में हेल्प करते हैं, इससे पहले कि बुरे लोग उनका गलत इस्तेमाल कर पाएं। एथिकल हैकिंग एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है। सिस्टम्स टेस्ट करने से पहले हैकर्स को परमिशन लेनी होती है। उन्हें डेटा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रखना होता है। एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर के पास अलग अलग स्किल्स होने चाहिए। उन्हें नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और प्रोग्रामिंग में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। उन्हें लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज के बारे में भी अपडेटेड रहना चाहिए। एथिकल हैकिंग एक चैलेंजिंग लेकिन रिवॉर्डिंग फील्ड है। ये साइबर सिक्योरिटी में रियल डिफरेंस लाने के लिए टेक्निकल स्किल्स यूज करने का मौका देता है। सेक्शन 7, सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथड्स। एथिकल हैकर्स सिस्टम्स की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए कई मेथड्स यूज करते हैं। ये मेथड्स उन्हें रियल वर्ल्ड अटैक्स सिमुलेट करने और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। एक कॉमन मेथड है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें सिस्टम के डिफेंसेस को पेनिट्रेट करने की कोशिश की जाती है, जैसे एक असली अटैकर करेगा। गोल है वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करना। एक और मेथड है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। इसमें ऑटोमेटेड टूल्स यूज करके सिस्टम्स को नोन वीकनेसेस के लिए स्कैन किया जाता है। ये कॉमन सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस और मिसिंग पैचेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को रेगुलरली टेस्ट करना जरूरी है ताकि वो इवॉल्विंग थ्रेट्स के खिलाफ सिक्योर रहें। सेक्शन 8, हैकटिविज्म, एथिकल कंसिडरेशंस। हैकटिविज्म एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसमें हैकिंग टेक्निक्स यूज करके किसी पॉलिटिकल या सोशल कॉज को प्रमोट किया जाता है। हैकटिविस्ट्स अक्सर गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस या उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनसे वो डिसएग्री करते हैं। हालांकि हैकटिविस्ट्स के इंटेंशंस अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके एक्शंस फिर भी इलीगल होते हैं। मोटिव चाहे जो भी हो, कंप्यूटर सिस्टम्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस करना क्राइम है। हैकटिविज्म एथिकल कंसर्न्स रेज करता है। ये सर्विसेज डिसरप्ट कर सकता है, डेटा कंप्रोमाइज कर सकता है और प्राइवेसी वायोलेट कर सकता है। ये ऑनलाइन सिस्टम्स में ट्रस्ट को भी कम कर सकता है। हालांकि एक्टिविज्म में एंगेज करना और चेंज के लिए एडवोकेट करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा लीगल और एथिकल तरीकों से करना जरूरी है। बिना परमिशन के हैकिंग कभी जस्टिफाइड नहीं है। सेक्शन 9, कनेक्टेड वर्ल्ड में एथिकल हैकिंग की इंपॉर्टेंस। हमारी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती दुनिया में साइबर सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे डेटा, सिस्टम्स और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने में एथिकल हैकिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट होने से पहले आइडेंटिफाई करके एथिकल हैकर्स हमारी डिजिटल दुनिया को सेफ बनाने में हेल्प करते हैं। वो साइबर स्पेस के गार्डियंस हैं जो साइबर अटैक्स को रोकने के लिए बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, वैसे वैसे साइबर क्रिमिनल्स के मेथड्स भी इवॉल्व होते हैं। एथिकल हैकर्स को आगे रहना चाहिए, कॉन्स्टेंटली सीखते रहना चाहिए और न्यू थ्रेट्स के हिसाब से अडेप्ट करते रहना चाहिए। एथिकल हैकिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक कॉलिंग है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का पैशन, स्ट्रॉन्ग एथिकल कंपास और डिफरेंस लाने की कमिटमेंट चाहिए।